कभी सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर हो रहे किसी टकराव का सीधा असर हमारी जेब पर कैसे पड़ सकता है, खासकर जब बात पेट्रोल और डीजल की कीमतों की हो। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। आखिर कैसे एक दूरदराज का संघर्ष हमारी गाड़ियों के ईंधन को और महंगा बना देता है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि युद्ध और ईंधन की कीमतों के बीच ये सीधा कनेक्शन है क्या, क्योंकि हाल के तनाव का असर ना बाजार पर साफ साफ दिखना शुरू हो चुका है। हुआ ये है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव बढ़ा, उसने दुनिया के तेल बाजार में एक तरह की खलबली मचा दी है। नतीजा, कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई हैं। और यकीन मानिए, ये तो कहानी की बस शुरुआत है। अब ये समझने के लिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, हमें दुनिया के एक बहुत ही खास समुद्री रास्ते पर गौर करना होगा। एक ऐसा रास्ता जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई के लिए, समझ लीजिए, धड़कन की तरह है। ये है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ये एक संकरा समुद्री रास्ता है जहां से मिडिल ईस्ट का ज्यादातर तेल पूरी दुनिया में भेजा जाता है। सोचिए, सऊदी अरब, ईरान, इराक जैसे बड़े बड़े तेल उत्पादक देश इसी रास्ते पर निर्भर हैं। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि दुनिया का करीब करीब 20% तेल व्यापार सिर्फ और सिर्फ इसी एक रास्ते से होता है। तो जाहिर है, ये पूरे ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन की सबसे नाजुक कड़ी है। यहाँ ना इकोनॉमिक्स का एक बहुत सीधा सा नियम काम करता है कि जब सप्लाई कम हो और मांग उतनी ही बनी रहे तो कीमतें तो बढ़ेंगी ही, है ना। अब ये जो संघर्ष है, इससे तेल की सप्लाई पर ही तो खतरा मंडरा रहा है और यही चीज़ कीमतों को ऊपर की तरफ धकेल देती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा क्षेत्रीय संघर्ष असल में तेल के बहाव को धीमा कर देता है और फिर एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। मतलब एक के बाद एक चीजें बिगड़ने लगती हैं। हालिया तनाव से हुआ क्या कि तेल ले जाने वाले टैंकरों और ऑयल फैसिलिटीज पर सीधा खतरा पैदा हो गया। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि इसके चलते बाजार से हर दिन लगभग 90 लाख बैरल तेल की सप्लाई रुक गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा है। तो देखिए, कारण और प्रभाव का रिश्ता कितना साफ है। संघर्ष से तेल का ट्रांसपोर्ट धीमा होता है, जिससे कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है। और जैसे ही कच्चा तेल महंगा हुआ, वैसे ही पेट्रोल, डीजल और यहाँ तक कि हमारी रसोई गैस की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि भाई इसका भारत पर क्या और कैसे असर होता है। चलिए ग्लोबल मार्केट से हमारे लोकल पेट्रोल पंप तक का ये सफ़र समझते हैं। असल में भारत अपनी ज़रूरत का करीब 85% तेल आयात करता है, मतलब दूसरे देशों से खरीदता है। इसका सीधा मतलब ये है कि हम दुनिया भर में कीमतों के ज़रा से भी उतार चढ़ाव